हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रिलैक्सेशन मेथड डिस्कस करेंगे। रिलैक्सेशन मेथड की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और ये एक इटरेशन मेथड है। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरह का होता है, इसमें आपके पास में n अननोन्स है एंड n इक्वेशंस है। तो इटरेशन मेथड्स के लिए आपको एक स्क्वायर सिस्टम चाहिए, दैट मीन्स n बाय n का सिस्टम चाहिए जिसमें n अननोन्स हो एंड n इक्वेशंस हो। सो इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए रिलैक्सेशन मेथड एक इटरेशन मेथड है। सो द आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन मेथड इज टू डिफाइन रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स का मीनिंग है आर आई इक्वल टू बी आई माइनस जे इक्वल टू 1 to n a I j x j where this I is from 1 2 3 up to n। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम इस तरह से रेसिडुअल्स डिफाइन करते हैं और ये रेसिडुअल्स आर नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन RHS एंड LHS। सो अगर ये डिफरेंस जीरो हो जाए फॉर ईच इक्वेशन देन वी हैव गॉट द सॉल्यूशन। सो हमको अननोन्स की वैल्यूज इस तरह से फाइंड करना है जिससे ये ईच ऑफ द रेसिडुअल्स बिकम जीरो। तो यहाँ पर R1 R2 R3 रेसिडुअल्स हम डिफाइन करेंगे फॉर ईच अननोन एंड उसको हम जीरो करेंगे इन ईच स्टेप। सो इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो यही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट x1 x2 एंड अप टू xn। तो ये तो जीरो ही रहेगा एज यूजुअल, जैसा सभी इटरेशन मेथड्स में होता है। सो जीरो जीरो से जब हम स्टार्ट करेंगे देन वी ऑब्टेन सम रेसिडुअल्स R1 R2 अप टू Rn। तो इन रेसिडुअल्स में से जो सबसे लार्जेस्ट है न्यूमेरिकली उसको हम जीरो करेंगे सबसे पहले। सो जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जीरो करने के लिए जो भी रेसिडुअल लार्जेस्ट आ रहा है, सपोज ith रेसिडुअल लार्जेस्ट है न्यूमेरिकली, सो इस केस में हम जो इंक्रीमेंट देंगे वो ith वेरिएबल में इंक्रीमेंट देंगे होगा xi प्लस dxi। और ये अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट कितना होगा? द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट विल बी माइनस ri अपॉन ai। सो इस तरह से हम ith अननोन में इंक्रीमेंट देंगे और बाकी सारे अननोन्स में हम कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं देंगे, उनको वैसे ही रखेंगे जैसा प्रीवियस स्टेप में थे। और फिर हम न्यू रेसिडुअल्स फाइंड करेंगे उन वैल्यूज को यूज करके एंड वी कीप ऑन डूइंग दिस। तो जो भी आपके पास में रेसिडुअल आएगा लार्जेस्ट रेसिडुअल, उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट अमाउंट ये होगा और इसकी हेल्प से आप अल्टीमेटली रेसिडुअल्स को जीरो कर दोगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि रेसिडुअल्स कैसे डिफाइन होते हैं और इनको हम जीरो कैसे करते हैं सक्सेसिव स्टेप्स में। सो दिस इज द आइडिया कि यहाँ पर हमने रेसिडुअल्स डिफाइन किए फॉर ईच अननोन x1 x2 अप टू xn। स्टार्ट किया हमने जीरो से और जो भी लार्जेस्ट रेसिडुअल आता है ये जीरो 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 रखने के बाद में उसको हमने जीरो करने के लिए ये इंक्रीमेंट यूज किया है। तो ये वाला अमाउंट अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं ith वेरिएबल की प्लेस पर तो ये रेसिडुअल जीरो हो जाता है। तो इस केस में सक्सेसिव स्टेप्स में जो भी वैल्यूज आती है x1 x2 अप टू xn की, उन वैल्यूज को यूज करके हम न्यू रेसिडुअल्स फाइंड करते जाते हैं एंड अल्टीमेटली कुछ स्टेप्स के बाद में सारे रेसिडुअल्स जीरो हो जाते हैं। सो जो भी वैल्यूज वहाँ पर आती है x1 x2 अप टू xn की, वो सॉल्यूशन हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं ये मेथड कैसे वर्क करती है। सो लुक एट दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है कि डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम है या नहीं। सो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम नहीं है। इसमें जो x का लार्जेस्ट कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में है, y का लार्जेस्ट कोएफिशिएंट जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में है और z का लार्जेस्ट कोएफिशिएंट वो थर्ड इक्वेशन में है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट। तो अभी ये सिस्टम में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, इसलिए हम पार्शियल पिवोटिंग यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? यूजिंग पार्शियल पिवोटिंग। अभी हम पार्शियल पिवोटिंग यूज करके इसको पहले डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम बनाएंगे। सो पार्शियल पिवोटिंग में जो सबसे पहली इक्वेशन आएगी वो आएगी 7x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन आएगी माइनस 3x प्लस 9y प्लस 4z इक्वल टू -1।
और थर्ड इक्वेशन आएगी 4x माइनस 5y माइनस 12z इक्वल टू 2। सो ये डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पर कि डायगोनल पे लार्जेस्ट एलिमेंट्स है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट एज कंपेयर टू अदर कोएफिशिएंट्स। नाउ वी डिफाइन द रेसिडुअल्स। सो रेसिडुअल्स जो है वो किस तरह से डिफाइन होंगे, आर गिवन बाय, सो आर एक्स हम डिफाइन करेंगे 5 माइनस 7x प्लस 2y माइनस z। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को यूज करके सेकेंड रेसिडुअल वो हो जाएगा -1 प्लस 3x माइनस 9y माइनस 4z। एंड थर्ड इक्वेशन यूज करके हम लिखेंगे 2 माइनस 4x प्लस 5y प्लस 12z। तो ये तो हो गए रेसिडुअल्स, हमने डिफाइन कर दिए। अब हमारा जो एम है वो इन रेसिडुअल्स को जीरो करना है सक्सेसिव स्टेप्स में। द ऑपरेशनल टेबल कि अगर आपके पास में रेसिडुअल Rx लार्जेस्ट आता है या Ry लार्जेस्ट आता है या Rz लार्जेस्ट आता है तो इंक्रीमेंट का अमाउंट क्या होगा। सो इंक्रीमेंट जो हमको देना है वो है dx इक्वल टू माइनस Rx अपॉन -7, ये कोएफिशिएंट। देन अगर Ry लार्जेस्ट आ गया तो इंक्रीमेंट देना है Ry अपॉन -9। एंड अगर Rz लार्जेस्ट आ रहा है तो हमको इंक्रीमेंट देना है dz इक्वल टू माइनस Rz अपॉन 12। तो ये तो हो गए आपके अमाउंट्स ऑफ इंक्रीमेंट्स जो आपको देना है अगर Rx, Ry, Rz लार्जेस्ट आते हैं रिस्पेक्टिवली। सो ये मैंने यहाँ पर जो रेसिडुअल्स हैं एंड ऑपरेशनल टेबल जो है वो लिखी है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने के लिए हम लेते हैं x0 y0 z0 इक्वल टू 0, स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। और अब हम टेबल बनाते हैं k x के y के z के देन rx ry rz एंड इंक्रीमेंट। सो यहाँ पर k इक्वल टू 0 के लिए x0 इज 0, y0 इज 0, z0 इज 0। सो इनिशियली ये 0 है इसलिए हमने 0 रख दिया। सो व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू z इक्वल टू 0 इन दीज रेसिडुअल्स वी गेट rx इक्वल टू 5, ry इक्वल टू -1 एंड rz इक्वल टू 2। सो यहाँ पर हमने 0 0 0 इन रेसिडुअल्स में रख दिया, x y z की वैल्यूज 0। सो ये आपको रेसिडुअल्स मिले। अब इसमें से लार्जेस्ट जो भी है उसको मार्क कर लेते हैं, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है। सो अब हमको इंक्रीमेंट कहाँ देना है, इंक्रीमेंट देना है x में। सो यहाँ पर dx क्या हो जाएगा, -5 अपॉन, इस टेबल को देखेंगे हम, rx की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय -7। सो ये जो इंक्रीमेंट का अमाउंट है ये आएगा 0.7143। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमको वैल्यूज मिलेगी एक्स वाई जेड की वो है 0 प्लस दैट अमाउंट, 0 प्लस 0.7143। सो यहाँ पर आएगा 7143 और बाकी दोनों वेरी अननोन्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, उनकी वैल्यूज जैसी है वैसी रखेंगे हम। सो यहाँ पर ये जो अमाउंट आया है dx, इसको हमने ऐड किया इस x में तो ये अमाउंट मिला। अब जो आपका न्यू वैल्यूज है एक्स वाई जेड की वो है 0.714300। सो ये तीनों वैल्यूज अगर हम फिर से रेसिडुअल्स में रखें तो फिर आपको न्यू रेसिडुअल्स मिलेंगे, वो है 0, देन ry जो है वो आएगा 1.1429 एंड 0.8571 माइनस 0.8571। सो ये आपके पास में न्यू रेसिडुअल्स आएंगे व्हेन यू यूज दीज वैल्यूज। और ये वैल्यू कैसे आई थी x की, 0 प्लस दिस इंक्रीमेंट। नाउ लार्जेस्ट इंक्रीमेंट कौन सा है इसमें, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट। सो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ये इंक्रीमेंट है, इसको हमने मार्क कर लिया। और ये y में है इंक्रीमेंट बिकॉज ry इज द लार्जेस्ट। सो dy
इक्वल टू माइनस, अब जो फार्मूला है वो क्या है, ये वाला। सो आर वाई इज 1.1429 डिवाइडेड बाय -9। इस फार्मूले से इंक्रीमेंट अमाउंट डिसाइड होगा। सो दिस विल बी 0.1270। सो ये 0.1270 अब किस में देना है, y में। सो अब x की जो वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू, वो हम एज इट इज लिखेंगे 7143। y में इंक्रीमेंट देना है 0 प्लस दैट अमाउंट 1270 एंड z एज इट इज, z में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। सो अब जो न्यू रेसिडुअल्स आएंगे वो आएंगे 0.2540, y वाला जो रेसिडुअल है वो 0 हो जाएगा एंड z वाला रेसिडुअल है 0.222। सो ये न्यू रेसिडुअल्स आएंगे व्हेन यू यूज दीज वैल्यूज ऑफ x y z इन दीज रेसिडुअल्स। अब इसमें फिर से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट कौन सा है वो हम सेलेक्ट करेंगे। न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ये वाला है। तो ये रेसिडुअल्स स्टेप बाय स्टेप 0 होंगे। अभी यहाँ 0 हो गया था, फिर ये नॉन 0 हुआ, बट अमाउंट जो है 5 था पहले, अभी कम हो गया है। सिमिलरली आगे हम जाते जाएंगे तो ये जो रेसिडुअल है ये 0 होते जाएंगे, दे विल टेंड टू 0। तीनों रेसिडुअल्स जो हैं वो 0 की तरफ जाएंगे। सो अभी लार्जेस्ट रेसिडुअल है वो हमने लिया है, या वो आया है 0.2540, उसको मार्क कर लिया हमने। सो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट अब किस में जाएगा, x में। सो दिस विल बी 0.2540 divided by -7. So this amount of increment will come out as 0.0363. 0363। अब ये इंक्रीमेंट किस में देना है, x में देना है। तो x की जो वैल्यू है 0.7143, उसमें हम ऐड कर देंगे 0.0363। तो यहाँ पर 0.0363 अगर ऐड किया तो जो थर्ड स्टेप में आएगा वो आएगा 0.7506। 7506 ये आप वेरीफाई कर सकते हो दोनों को ऐड करके। सो अभी हमने जो इंक्रीमेंट दिया है x में तो ये आया, y में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, 1270 एज इट इज। नाउ ये तीनों वैल्यूज अब फिर से हम रेसिडुअल्स में रखेंगे तो आपको न्यू वैल्यूज मिलेंगी। सो अब न्यू वैल्यूज में ये 0 हो जाएगा रेसिडुअल। y का रेसिडुअल आ रहा है 0.1088 एंड RZ आ रहा है 0.3673। सो अब हमने देखा न्यूमेरिकली लार्जेस्ट रेसिडुअल जो है वो Z का है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट। सो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है रेसिडुअल RZ। सो इसमें जो इंक्रीमेंट देना है DZ इक्वल टू माइनस ऑफ -0.3673 डिवाइडेड बाय 12। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट इन Z के लिए। सो ये अमाउंट जो आएगा दैट अमाउंट इज 0.0306। सो अब जो हमको इंक्रीमेंट देना है वो इंक्रीमेंट देना है Z में। सो नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज रहेगा 7506, ये भी एज इट इज रहेगा 1270। अब 0 प्लस दैट इंक्रीमेंट 0306। सो ये जो XYZ की न्यू वैल्यूज आई है इनको यूज करेंगे हम, देन वी विल गेट। सो अब जो रेसिडुअल आ रहे हैं RX आ रहा है आपके पास में -0.0306 देन y आएगा 0.0136 माइनस एंड दिस इज 0। सो अब न्यूमेरिकली लार्जेस्ट जो रेसिडुअल है इन तीनों में वो ये वाला है, इसको हम ले लेंगे। सो dx में आपको इंक्रीमेंट देना है -0.0306 माइनस साइन के साथ में ये डिवाइडेड बाय -7। सो अब जो इंक्रीमेंट अमाउंट है वो आएगा -0.0044। सो अब जो इंक्रीमेंट देना है वो x में देना है। सो हमने यहाँ पर x में इंक्रीमेंट दिया, 0.7506 में इंक्रीमेंट देंगे 0.0044, तो अब आएगा 0.7462।
0.7462 और ये एज इट इज़ रहेगा 0.1270, ये भी एज इट इज़ रहेगा 306। सो न्यू रेसिडुअल्स अब आएंगे 0 एंड 0.0267 एंड 0.0175। सो ये आपके पास में न्यू रेसिडुअल्स हो गए। अब इसमें न्यूमेरिकली लार्जेस्ट अगर आप देखोगे तो y का है, y में इंक्रीमेंट देंगे अब हम, तो y में इंक्रीमेंट का जो फार्मूला है वो ये है 0.267 डिवाइडेड बाय -9 एंड दिस विल कम आउट एज 0.0030। सो अभी जो इंक्रीमेंट आया है -0.0030 ये y में देना है एंड सो ऑन। So this process will go on till we get all these residuals 0. So अभी आप देख रहे हो कि residuals स्टेप बाय स्टेप 0 होते जा रहे हैं। अभी और आगे जाओगे तो ये और 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो इस तरह से अगर आप प्रोसीड करते हो तो आगे जाके आपको ये RX, RY, RZ 0 मिलेंगे और यहाँ पर जो XYZ की वैल्यूज आएंगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसका डिस्प्ले कर रहा हूँ। So the complete solution is this. You can verify the calculations